हाय दिस ओम पंडित, होप ऑल यू डूइंग वेल। तो मैं छोटा सा टॉपिक बना रहा हूँ वर्ल्ड टाइम जोन के ऊपर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए चीजें समझिए, आपने वर्ल्ड टाइम जोन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमटी, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, और आईएसटी, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझिए। देखिए सबसे पहले क्या, आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, पूरे वर्ल्ड को मैंने यहाँ पे खोल के रखा, तो इसमें आपको पता चला होगा इसने क्या किया। इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को लेते हुए बीच में से एक लकीर निकाल दी, जिसको हम आज के टाइम में जीएमटी कहते हैं। जीएमटी बेसिकली क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड आता है, याद रखना, ठीक है। आयरलैंड वगैरह भी आता है, वेल्स वगैरह भी आता है, तो उसमें ही एक जगह है ग्रीनविच, वहां से इन्होंने लकीर गुजार दी, जिसको इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 0 डिग्री का नाम दिया। ठीक है, ये चीज समझिएगा, इसको 0 डिग्री का नाम दिया और कहा कि भाई यहां से जो लेफ्ट वाली साइड है, मतलब कि जो ये लेफ्ट वाली जगह आपको दिख रही है, मतलब आपके लेफ्ट, ठीक है, देखिए आपके लेफ्ट जो कि वेस्टर्न वाला एरिया है, जो वेस्ट वाली साइड है, तो वो हो जाएगा माइनस में, और जो ईस्ट वाला साइड है वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली प्लस माइनस का ये सीन क्या है, यहाँ पे समझिए कि जो भी 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से जो ईस्ट वाली साइड है, जो प्लस वाली साइड है, जितनी दूर आप जाते रहेंगे उतने घंटे प्लस होते रहेंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 1 में 1 बज रहा होगा, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और 5 में 5 बज रहा होगा। और 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसी लाइन में लाई करता है। तो अगर आपके जो क्या कहते हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम मतलब इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हैं, तो ये इससे प्लस वाली साइड है, याद रखना प्लस वाली साइड है। वहां पे अगर आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो वहीं इंडिया में 5:30, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, और वही यहाँ पे उल्टा सीन चलता है, कहाँ पे, आपके इस वाली साइड, क्योंकि माइनस में है। अगर आपके मान के चलिए यहाँ पे इंग्लैंड में 10 बज रहे हैं, और वहीं पे इस टाइम हमारे अमेरिका के इस वाली साइड में 5 घंटे माइनस करके सुबह के 5 बज रहे होंगे। ठीक है, तो सुबह के 10 अगर इंग्लैंड में बज रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए 5, सुबह के 5 आपके इस वाले अमेरिका में बज रहे होंगे, अमेरिका या कनाडा में। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि मान के चलिए, अब ये हमें इसको पढ़ा क्यों रहा हूँ, रीजन ये है कि आजकल ये न्यूज में रहा, आजकल तो नहीं, काफी दिनों से न्यूज में था, साल से पहले से न्यूज में रहा है। चक्कर क्या हुआ है कि जो बड़ी कंट्रियां होती हैं, जैसे रशिया होगी, अमेरिका होगी, कनाडा वगैरह होगी, तो इन्होंने क्या किया, अपने देश में इतना बड़ा होने के कारण, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इंडिया, ये जो आपका रशिया है, रशिया बहुत सारे टाइम जोन में आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, ये 6 घंटे में भी आ रहा है, 7 घंटे में, 7-9 घंटे में। तो जीएमटी के आधार पर इन्होंने अपने देश में हर एक पोर्शन में अलग अलग टाइम जोन रखे हुए हैं। कहीं आपके एक ही जगह पे 3 बज रहे हैं, कहीं 4 बज रहे हैं, कहीं 5 बज रहे हैं, कहीं 6 बज रहे हैं, कहीं 7 बज रहे हैं। ये बड़ी कंट्रियों में होता है। इंडिया भी उस एज कंपैरिजन, मतलब इतनी बड़ी कंट्री तो है ही कि ये भी डिफरेंट टाइम जोन रखे, पर इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने नहीं रखने भाई डिफरेंट टाइम जोन, एक ही टाइम जोन रखेंगे, इससे देश में यूनिटी बनी रहेगी। और ये भी बात मैं मानता हूं कि ये भी एक हद तक सही है, क्योंकि इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मान के ट्रेवल कर रहे हैं अपने ट्रेन वगैरह, किसी चीज में भी, फ्लाइट वगैरह में, तो वो क्या अपनी घड़ियां पीछे आगे पीछे करते रहेंगे कि ये आगे है तो आगे 1 घंटा कर लिया, ये है तो पीछे कर लिया। तो ये कुछ रीजन करके इंडिया में नहीं रखा, पर ये डिमांड आ रही है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, उसके बारे में पूरी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो जनरली आपको मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि 0 इन्होंने एक लकीर खींच दी, जो कि आपकी ग्रीनविच, मतलब जो ग्रीनविच है, जिसको आज के टाइम में मैं कहता हूं यूटीसी भी कहा जाता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट करके ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये जगह है, इसको नाम मिला है, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आती है, वहां से इन्होंने 0 कर देगी। ये भाई 0 आपको पढ़ते होंगे बचपन में, स्केल होता है, लेफ्ट साइड चले जाए तो माइनस में, राइट साइड बढ़ते रहिए तो प्लस में। ठीक है, तो राइट साइड में हमारा इंडिया भी आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो प्लस वाली साइड में है, 5.5 घंटे प्लस वाली साइड में। अब इंडिया पे आ जाइए, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरते, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, ये गुजरते 82°30 से, जो ईस्ट वाली साइड है। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया को अगर बांटो तो ये वाला साइड हो गया वेस्टर्न, गुजरात महाराष्ट्र वाला साइड, नॉर्थ जहां पे हम रह रहे हैं, मतलब पंजाब में मैं रह रहा हूं तो इस टाइम। ठीक है, बाकी ये हो गया ईस्ट वाला साइड, बिहार बंगाल वाला एरिया। ठीक है, तो ये बाकी ये हमारे हो जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कोऑर्डिनेट जो मतलब आपके वो होगी डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, सॉरी। ठीक है, अब चीजों को समझिए। ठीक है, अब ये आप डिमांड क्यों आई, इसके बारे में मेन बात करेंगे। पहले आप ये देख ले, आपको वैसे से पता ही है कि पृथ्वी घूमती है, ऑब्वियसली बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जहां पे सूरज है वो क्या तो कहते हैं अंधेरा, मतलब जहां पे सूरज है उधर दिन है, बाकी जहां सूरज नहीं है उधर रात है। तो यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी आपको पता वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, उसमें पहले सूरज कहाँ पे उगेगा, पहले सूरज आपके इस वाले एरिया में है। सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें सूरज कहाँ आता है, वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, कोने वाला एरिया में, फिर असम में, फिर आगे आता है, फिर थोड़ा बहुत ये बिहार वगैरह, फिर
आगे आगे चलता रहता है, उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके हमारे पंजाब में आता है, फिर वो सबसे एंड में गुजरात वाली साइड में आता है, गुजरात के सबसे एंड वाले एरिया में सबसे आखिर में आता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब थोड़ा इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जो आईएसटी को जो मेंटेन करता है ना, आईएसटी को मेंटेन का मतलब ये है कि उसमें मरम्मत नहीं करनी पड़ती। मेंटेन का मतलब कि उसके बारे में बताना कि हाँ भाई जो हम टाइम जोन फॉलो कर रहे हैं वो यही है, या हमने चेंज इसमें कुछ कर दिया, या हमने एक और टाइम जोन रख लिया। तो ये जो करता है ये डिपार्टमेंट होता है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल, जो भी है। ठीक है, तो इसके बारे में जल्दी बात करूंगा, तो पढ़ना मुझे है नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पब्लिश की रिपोर्ट, तो उसमें रिसर्च, अपनी जो पब्लिश रिसर्च की, उसमें इन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया को आज के टाइम में, पहले तो चलो छोड़िए उस टाइम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमने एक टाइम जोन रख लिया, पर आज के टाइम में 2 टाइम जोन चाहिए। और ये खुद से भी नहीं कह रहे, ये जरूरत देख के कह रहे हैं, किन की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। अब वो क्यों कह रहे हैं देखते हैं। बाकी पहले यहाँ पे जल्दी से कवर कर ले कि यहाँ जो आज के टाइम में आ रहे हैं ना, ये आपका दिख रहा है IST1 में जो एरिया कवर हो रहा है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 89 डिग्री 52 ईस्ट तक। अब जो ये दूसरी की बात कर रहे हैं उसको कवर कराना चाहते हैं 89 से लेकर 97 तक, दूसरी बनाना चाहते हैं ये इंडिया में। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पहली वाली हमारी इंडिया की दिख रही होगी तो 5.5 घंटे आगे है, और दूसरी वाली बनाना चाह रहे हैं इससे, जो कि 6.5 घंटे आगे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बज रहे हैं, तो यहाँ वाले एरिया को मानते हुए, इस वाले एरिया को मानते हुए जो ये पूरा एरिया होगा 5.5 घंटे, मतलब शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और उसी टाइम जहाँ पे ग्रीनविच में, मतलब आपके इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हैं, तो यहीं पे इस टाइम यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, और इसी टाइम यहाँ पे 6:30 बज रहे होंगे। मतलब क्लॉक में भी डिफरेंस आता है, मान के चलना, ये याद रखना, टाइम जोन में डिफरेंस आ रहा है तो क्लॉक में भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज समझे कि हुआ क्यों। अब इसके पीछे रीजन यही है कि हमारे तो कोई फर्क नहीं, हम तो भाई नॉर्थ साइड रहते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं, पंजाब वगैरह वाले एरिया, हरियाणा वाले लोगों को इतनी फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क पड़ा किसको, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम वगैरह। तो ये कहते हैं कि भाई साहब देखो सीन क्या है, हमारा जो ये इंडिया है ना, यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश, असम वाले एरिया में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। और मैं थोड़ा ईस्टर्न वाली साइड रहा हूँ, मुझे पता है कि वहां पे 5 या 6 बजे तक मैक्सिमम पूरी अच्छी धूप निकल जाती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, मैं अभी पंजाब में रह रहा हूं, ठीक है, तो पंजाब में कब निकलती है धूप अच्छे से, पूरा दिन चढ़ता है, जो हम यहाँ पे कहते हैं 7 बजे, 7:30 बजे तक अच्छे से दिन चढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, तुम्हारे एरिया में थोड़ा जो तुमने ये बना रखा है, तुम्हारे एरिया में ये जो है क्या कहते हैं, मतलब एरिया में कहूँगा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह, या गुजरात या महाराष्ट्र एरिया, तुम्हारे हिसाब से जो तुमने टाइम जोन रखा ओके है, तुम 9 बजे से लेके 5 बजे जाते हो ऑफिस वगैरह, तुम्हारा ओके है। पर हमारा दिन तो भाई 5-6 बजे तक पूरा अच्छे से चढ़ जाता है, 2 घंटे हम वेट करते हैं, उसके बाद हमारा 9 बजे 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है। तो यार ये 2-3 घंटे होता है, उसके बाद पता लगता है कि 4-5 बजे तक पूरा दिन मतलब खत्म हो जाता है, एक तरह से अंधेरा आ जाता है, फिर हमें अंधेरे में जाना पड़ता है वापस घर। तो ये सीन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, हमारे लिए रखो एक और टाइम जोन, तो हमारा इसी से ऑफिस टाइम थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो हम 9 बजे जाते हैं वही हम 8 बजे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा प्लस हो जाएगा ना, चीज समझ रहे होंगे आप। तो इन्होंने ये डिमांड रखी, तो ये डिमांड आगे देखते हुए प्लानिंग कमीशन वगैरह देखी, इन्होंने देखी, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको डिमांड रखनी, कौन रखना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रखना, पीछे दे रहे हैं कि हमारा दिन जल्दी चढ़ जाता है। अब मैं क्या करके रीजन बताऊंगा क्यों। तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कि यहाँ पे 82 डिग्री इतने से इतनी है, और आज के टाइम में मिर्जापुर इलाहाबाद में जो 5.5 घंटे आगे है, ये जो उसको ये CSIR इसको देखती है, तो ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये नोट्स बना लेना। अब देखिए, इन्होंने ये पीछे रीजन दिया कि पहले भाई हमारी जिंदगी, मतलब हमारी जो लाइफ है, सुबह अर्ली बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है हमारा डे, तो प्लीज हमारे ये टाइम करो। और इन्होंने पीछे रीजन भी दिया कि भाई देखो, पहले के टाइम में अगर तुम देखो ना, पीछे जाओ अगर थोड़ा सा, तो ब्रिटिश काल में जब यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तो 80-84 में क्या था, उन्होंने 2 टाइम जोन रखे हुए थे। एक को कहा था बॉम्बे टाइम जोन, दूसरे को कहा था कलकत्ता टाइम जोन। तो पहले भी ये था, याद रखना, ये पहली बार ना डिमांड हुई, पहले भी ये चीज होती थी इंडिया में फॉलो। तो ब्रिटिश काल ने ये क्यों रखा समझो। एक आपका यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वाला साइड, ये वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आपका बॉम्बे क्या कहते हैं जगह है, बॉम्बे से पोर्ट वाला एरिया बंदरगाह है, तो यहाँ से ये वो करते थे, क्या कहते हैं आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते थे ब्रिटिश काल में। और कलकत्ता भी पोर्ट वाला एरिया, तो ये मेजर सिटीज थी, तो इन्होंने कलकत्ता को भी रखा हुआ था। इसके बीच में 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है, 1600 किलोमीटर का। और 1600 किलोमीटर आपको पता, सन की रेस एक जगह में तो जल्दी कलकत्ता वाली साइड में जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि ईस्टर्न साइड है,
और धीरे 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 जाके यहाँ पे आएगी आपके महाराष्ट्र साइड में, जो आपके वेस्ट में बहुत एक्सट्रीम वेस्ट में है। तो इसलिए इन्होंने टाइम जोन अलग रखा हुआ था। पर 1906 में जब इंडिया में मतलब थोड़े वो आई, यूनाइट करने की बात है, तो इंडिया ने कहा कि नहीं भाई एक सिंगल आईएसटी रखो जो आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं वही वाला। तो इन्होंने ये कह दिया, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे स्टेट यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असम में आपको पता है असम में बहुत अच्छी टी होती है, तो उनका एक बगान का टाइम होता है सुबह का। क्या उनका टाइम होता है? अर्ली, बहुत जल्दी उन्हें जाना पड़ता है वो जो टी वगैरह करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुद्दे की बात मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं। अब इन्होंने पीछे रीजन और दिए, कहा कि भाई साहब देखो, हमने आपको, मैं पूरा इकोनॉमिकल रीजन बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं कि हम आपको इकोनॉमिकल रीजन बता रहे हैं जिसके पीछे आप ये समझोगे हमारी बात। मान के चलो कि हमने कह दिया कि भाई हमारा यहाँ पे जो जल्दी दिन स्टार्ट हो जाता है। अब मान के चलो आपने जल्दी दिन हमारा यहाँ पे स्टार्ट करा, हमारी बात मान के आपने IST2 एक और बना दिया हमारा। तो यहाँ पे जो ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस है, जो हमारे अर्ली काम करते हैं, जो 9 बजे से काम करने स्टार्ट करते हैं, थोड़े जल्दी काम करने लग जाएंगे ना। और जल्दी काम करेंगे तो अंधेरे में हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए लाइट वगैरह भी बचेगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो ये इन्होंने बहुत रीजन दिया। और ये भी कहा कि यार देखो, एक ना इंसान के अंदर भी एक क्लॉक लगी होती है। क्लॉक लगे उसके मतलब कि जैसे सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई, एक दिन चढ़ गया, एक रोशनी सी आंखों में फील होने लगी, तो हमारी नींद खुल जाती है। तो हम करें क्या? तो हमारा इसलिए टाइम जल्दी बढ़ाओ, मतलब 1 घंटा प्लस कर दो। इसलिए ये बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए हैं कि भाई मतलब रीजन वगैरह को कि हाँ भी हमारे एक और IST। तो बेसिकली डिमांड आज के टाइम में इंडिया में ये हो रही है। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेनिफिट उन्होंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, हर साल इतनी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, और लोगों को अच्छा रहेगा। मतलब अगर जल्दी वो काम खत्म करके तो रोशनी में ही जो औरतें वगैरह, मतलब जो वुमेन वगैरह काम कर रही है ऑफिस में, तो वो वापस रिटर्न घर थोड़ा रोशनी वाले टाइम होगी। तो जिस टाइम से हम आज के टाइम फॉलो करते हैं तो उस टाइम बहुत अंधेरा हो जाता है। ईस्टर्न साइड अगर कोई रहा है तो बहुत अच्छे से इसको एक तरह से वो कर सकता है कि हाँ उधर बहुत जल्दी सवेरे और बहुत जल्दी अंधेरा हो। मैं भी रहा हूँ तो बहुत जल्दी सवेरे अंधेरा हो जाता था, मुझसे तो रहा भी नहीं जाता था। शाम को मैं खेलने के लिए जैसे निकलता था भाई, वहां पे तो अंधेरा ही हो गया, घूमने वगैरह का पता ही नहीं चलता था। तो अब डे लाइट उन्होंने कहा कि हमें डे लाइट यूज करने दो, थोड़ा जल्दी हमें कर दो, इसलिए डिमांड मानी गई। तो दोबारा मैं आपको ये चीज दिखा के इसको एंड करता हूँ कि देखिए, GMT आपको बता ही दिया था, हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जो था, इन्होंने कहा कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया में 5.5 घंटे, तो हमने मान लिया। हमने कहा ठीक है जी, तो हम एक ही फॉलो करते थे IST, जो हम पूरा देश फॉलो कर रहा था। उसके बाद कुछ जो आज के टाइम डिमांड आ रही है पिछले साल से डिमांड जो आ रही है, नॉर्थ ईस्ट वाले कह रहे हैं कि भाई एक और GMT बनाओ जो कि 1 घंटा आगे रहेगा। जो हम 5.5 घंटे आगे है ना GMT से, तो ये भी अगर टोटल देखा जाए तो 6.5 घंटे आगे रहेगा GMT से। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि हमारी अर्ली लाइफ जल्दी स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। तो हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे ऑफिस वगैरह में जल्दी जा सकते हैं, हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, हमारे ऑफिस की जो लाइट वगैरह वो भी काफी बचेगी, जो कि काफी इकोनॉमिकल है पूरे देश के लिए। ठीक है, तुम्हें समझ गए होंगे। तो ये चीज है। तो डिमांड ऑफ अनदर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ